हर बार कर्ज माफी नहीं होगी। अजीत पवार के बयान से भड़का महाराष्ट्र, किसानों में उबाल, विपक्ष ने बोला हमला। बदलते राजनीतिक मौसम में कर्ज माफी पर अजीत पवार की तल्ख टिप्पणी ने मचा दिया भूचाल। महाराष्ट्र की राजनीति एक बार फिर गर्म है। उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने किसानों से जुड़े एक बयान में ऐसा सवाल उठा दिया है जिसने सियासी हलकों में हलचल मचा दी है। रैली में पवार ने कहा, किसान हमेशा कृषि कर्ज माफी की मांग क्यों करते हैं? ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो बार बार की जाए। राज्य सरकार शून्य ब्याज दर पर फसल ऋण देती है, फिर भी किसान कर्ज माफी की बात करते हैं। ये अच्छी आदत नहीं है। यह बयान उस समय आया है जब राज्य भर में किसान फसल नुकसान, बढ़ती इनपुट लागत और गिरते एमएसपी को लेकर विरोध जता रहे हैं। पवार के इस बयान को कई किसान नेताओं ने संवेदनहीन बताया है और विपक्ष ने इसे सरकार के चुनावी वादों से पलटने का संकेत बताया। राजनीतिक पृष्ठभूमि, चुनावी वादा अब बन गया है बोझ। 2024 के विधानसभा चुनाव के दौरान अजीत पवार की अगुवाई वाली महायुति गठबंधन सरकार ने किसानों के लिए व्यापक कृषि ऋण माफी का वादा किया था। चुनाव जीतने के बाद अब सरकार वित्तीय संकट की बात कर रही है। अजीत पवार ने कहा, हमने चुनावी घोषणा पत्र में ये वादा किया था, लेकिन इसे लागू करना आसान नहीं है। इसके लिए हजारों करोड़ रुपए चाहिए। सरकारी सूत्रों के अनुसार महाराष्ट्र में मौजूदा समय में किसानों पर कुल कृषि ऋण बोझ करीब 1.45 लाख करोड़ का है। अगर सभी के लिए माफी लागू की जाती है तो राज्य की वार्षिक बजट योजना पर लगभग 30% का असर पड़ेगा। किसानों का दर्द कर्ज माफी नहीं, सही दाम चाहिए। किसान नेता विजय जावड़िया ने अजीत पवार के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, अगर सरकार किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम दे दे तो किसी को कर्ज माफी की जरूरत नहीं पड़ेगी। कपास आज भी 6,500 से 7,000 प्रति क्विंटल बिक रहा है। ये तो 15 साल पुरानी दर है, जबकि खेती का खर्च 3 गुना बढ़ चुका है। उन्होंने कहा कि डिजिटल बीज, रसायन और उर्वरकों की लागत इतनी बढ़ गई है कि किसानों की आमदनी साल दर साल घट रही है। जब उत्पादन लागत इतनी बढ़ जाए और कीमत वही रहे तो किसान आखिर जिएगा कैसे? कि कई जिलों में किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं और सरकार कह रही है कि कर्ज माफी आदत बन गई है। विपक्ष का हमला, वादे करके भाग रही है सरकार। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने अजीत पवार पर तीखा हमला बोला। कर्ज माफी की मांग जनता ने नहीं की थी, वादा महायुति ने किया था। अब जब सत्ता मिल गई तो वे मुकर रहे हैं। अगर सरकार किसानों का कर्ज माफ नहीं कर सकती तो उन्हें सत्ता में बने रहने का नैतिक अधिकार नहीं है। एनसीपी, शरद पवार गुट और शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट ने भी अजीत पवार को घेरा है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि जो अपने चाचा शरद पवार की राह छोड़ चुका है वे किसानों की तकलीफ कैसे समझेगा? राज्य की आर्थिक हकीकत, खजाना खाली, फैसले पर रोक। वित्त विभाग के आंकड़ों के अनुसार राज्य पहले से ही 7 लाख करोड़ के ऋण बोझ में दबा हुआ है। इसके ऊपर बाढ़ राहत, सिंचाई परियोजनाओं और महिला कल्याण योजनाओं पर अतिरिक्त खर्च ने बजट पर दबाव बढ़ा दिया है। सरकार ने किसानों के दबाव के बाद एक उच्च स्तरीय समिति गठित की है जो 6 महीनों में रिपोर्ट देगी। सरकारी सूत्रों के मुताबिक 30 जून 2026 तक कृषि ऋण माफी पर अंतिम फैसला आने की उम्मीद है, लेकिन किसान संगठनों का कहना है कि इतना इंतजार नहीं किया जा सकता। अगर सरकार पीछे हटी तो राज्यव्यापी आंदोलन होगा। पुराने विवादों की याद, जब अजीत पवार ने कहा था क्या बांध में पेशाब करूं? यह पहली बार नहीं है जब अजीत पवार अपने बयान को लेकर विवादों में हैं। 2013 में जब महाराष्ट्र में पानी की भारी कमी थी तब उन्होंने कहा था, क्या मैं बांध में पेशाब करूं ताकि पानी आ जाए? यह बयान उस समय भी व्यापक विरोध का कारण बना था। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि पवार का बेबाक अंदाज उनकी पहचान है, लेकिन अब जब वे वित्त मंत्री और उप मुख्यमंत्री हैं तो उनके शब्द नीतिगत दिशा तय करने वाले माने जाते हैं। आर्थिक विशेषज्ञों का मत, कर्ज माफी इलाज नहीं पलस्तर है। आर्थिक विश्लेषक प्रभाकर देशमुख का कहना है कि बार बार कर्ज माफी से राज्य की आर्थिक स्थिति और बिगड़ सकती है। कर्ज माफी अस्थायी। आर्थिक विशेषज्ञों का मत, कर्ज माफी इलाज नहीं पल्सर है। आर्थिक विश्लेषक प्रभाकर देशमुख का कहना है कि बार बार कर्ज माफी से राज्य की आर्थिक स्थिति और बिगड़ सकती है। कर्ज माफी अस्थायी राहत देती है लेकिन जड़ समस्या का हल नहीं करती। जरूरत है खेती को लाभकारी बनाने की, एमएसपी को कानूनी दर्जा देने की, कृषि बीमा को पारदर्शी बनाने की और बाजार में किसानों की सीधी पहुंच की।
आगे का रास्ता, आंदोलन की आहट और सियासी समीकरण। राज्य के पश्चिमी महाराष्ट्र, विदर्भ और मराठवाड़ा क्षेत्रों में किसान संगठनों ने आंदोलन की तैयारी शुरू कर दी है। शेतकरी संघर्ष समिति ने चेतावनी दी कि अगर सरकार ने दिसंबर तक ठोस निर्णय नहीं लिया तो वे विधानसभा सत्र के दौरान कर्ज माफी सत्याग्रह करेंगे। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि अगर यह आंदोलन तेज हुआ तो 2026 के लोकसभा और विधानसभा चुनावों से पहले महायुति के लिए ये एक बड़ी सियासी चुनौती बन सकता है। निष्कर्ष, किसान बनाम सरकार की जंग, सियासत में नया तूफान। अजित पवार का बयान केवल एक टिप्पणी नहीं बल्कि महाराष्ट्र की राजनीति का भविष्य तय करने वाला संकेत बन गया है। एक तरफ सरकार कह रही है कि हर चीज मुफ्त नहीं हो सकती, दूसरी ओर किसान कह रहे हैं कि हम मुफ्त नहीं, अपने हक की मांग कर रहे हैं। कर्ज माफी के इस विवाद ने एक बार फिर साबित किया है कि